किसान भाई धरने पे हैं, और नहीं तो मैं समय से पहले किसानों के बीच में धरने पे अपने भाइयों के साथ पहुंच जाता और उनकी समस्या को सुनता और उनका निवारण करता। आज हम इसीलिए ये पैम्फलेट लिए हुए खड़े हैं कि भाई वो राजनाथ सिंह कहाँ गायब हैं। आज इतना किसान चारों बॉर्डरों पे पड़ा हुआ है, आज उनको किसान दिखाई नहीं दे रहा। आज ये सब क्या आतंकवादी और क्या मतलब उनको कुछ बताते हैं, तो आज ये सब अलगाववादी और आतंकवादी दिखाई दे रहे हैं। आज ये किसान नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि आज वो सत्ता में बैठे हुए हैं, वो सत्ता के नशे में चूर है। इसलिए आज आम आदमी हो, चाहे मैं अपनी जो सांसद, हमारी जो महिला सांसद है, मैं जैसे कि हमारी बहन ने जो ये कहा ना कि चूड़ियाँ लेके आए हैं, जितनी भी महिला सांसद है, हम उनसे एक सवाल करना चाहते हैं कि वो महिलाएं वहाँ संसद में कर क्या रही हैं। वो महिलाओं की भी सगी नहीं है। अच्छा मैडम, इसी से मिलता है सवाल। मैडम ने कहा कि तमाम सरकार ये कह रही है कि आंदोलन से महिलाओं को हटा दिया जाए, क्या कहना है इसके बारे में? शर्म आती है ये बात सोच करके, जो सरकार बड़े बड़े नारे दिए थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बीजेपी मैदान में महिला सम्मान में, आज वो कह रही है कि महिलाओं को घर पर बैठना चाहिए। मुझे बताइए, अगर झांसी की रानी घर पर बैठ जाती तो क्या ये देश के आज जो आज़ाद हुआ है, क्या उसमें उसका कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था क्या? आज आप हम किसलिए सम्मान करते हैं? इसीलिए करते हैं क्योंकि एक महिला अपने बच्चे को बिठा करके पूरे अंग्रेजों से लड़ गई थी। आज वो कहते हैं कि महिलाएं घर में बैठ जाए। क्यों बैठ जाए? आज आप कह रहे थे कि अभी राजनाथ सिंह, मैं कहती हूँ महंगाई के इस दौर में खुददारी इतनी सस्ती हो गई है कि आज एक किसान परिवार से आने के बावजूद उन्हें किसानों का दुख दर्द नहीं दिखाई दे रहा है। आज उन्हीं के जो विधायक और सांसद हैं वो हम लोगों को खालिस्तानी बताते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग बताते हैं। शर्म आती है ऐसे लोगों को कि हम लोगों ने सर माथे पे बिठाया और इतना बड़ा वोट बैंक से जिताए, और आप कह रहे हैं कि जो महिलाएं आज कंधे से कंधा मिला करके चलती है। आज एरोप्लेन से लेकर के हर एक चीज, हर एक फील्ड के अंदर महिलाएं आगे हैं। तो आज यहाँ पर हम लोग भी 26 जनवरी के अंदर ट्रैक्टर रैली में क्यों नहीं जाएंगे? ये बताइए ना, क्यों महिलाएं और बच्चे आगे नहीं आएंगे? आज बच्चे जो हैं वो देश का जो भविष्य है, आज उनको भी पता चलना चाहिए कि हमारे देश के अंदर कैसे काले कानून आ रहे हैं और किस तरह से आगे जा करके किस तरह से पूंजीवादी हमारा जो देश है वो किस तरह से दबता जा रहा है और महंगाई में ये लिप्त हो जाएगा। सेफ्टी के लिए बात कर रही है ना। आज अगर महिलाएं और बच्चे नहीं आते हैं ना मैदान में, तो लक्ष्मीबाई और भगत सिंह कैसे पैदा होंगे दोबारा? हम चाहते हैं, हम महिलाएं चाहते हैं कि आज हर घर में भगत सिंह पैदा हो, है ना। और जो है रही नाटक करने वालों की बात, जिनकी नाटक में चाहे वो स्मृति ईरानी हो, चाहे वो हेमा मालिनी हो, चाहे वो कंगना रनावत हो, है ना, सिर्फ नाटक करना जानते हैं और नाटक करते हुए ही अच्छे लगते हैं। राजनीति में इनको ना कुछ पता है, ना कुछ इनको संसद तक भेज दिया जाता है। ये जनता के बारे में इनको कुछ नहीं पता होता, नथिंग, कुछ नहीं। जनता के दर्द के बारे में ये कुछ नहीं जानते। ये हेलीकॉप्टरों से उतर के 4 बाल काट के गेहूं की, और ये जो है किसान कहलाते हैं अपने आप को। बहुत शर्म की बात है, बहुत ज्यादा शर्म की बात है। कंगना रनौत की बात की आपने, कंगना रनौत तो कहा है कि किसान बेकार में वहाँ बैठे हुए हैं, फिर तो बिल्कुल ठीक है। आपको क्या कहना है? ऐसा है कि कंगना रनौत को ठीक नहीं दी ना, किसान ही नहीं जाएगा, किसान बैठाएगा ठंड में और जो है खराब कंगना रनौत को क्या है, तो ऐसे आराम से जिंदगी जी रही है। नहीं, उन्हें नहीं पता ना तकलीफ, किसान की तकलीफ क्या है। मोदी जी को मोदी जी को छज्जा गिर जाता है कंगना रनावत का, तब तो बड़ा उनको दुख होता है ना, कि इनकी जाके कंगना रनावत की जब इतनी जेट सिक्योरिटी कंगना रनावत को दे दी जाती है। आज यहाँ इतने किसानों की शहादत हो गई है। क्या प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार भी ट्वीट करके या किसानों के बारे में संवेदना व्यक्त की है? बड़े शर्म की बात है कि आज हमारा प्रधानमंत्री ऐसा निर्लज्ज हुआ बैठा है गद्दी पे, कि जिसको ये इतनी भी वो नहीं है कि इतनी मृत्यु हो रही है और इतनी शहादतें हो रही हैं, तो उनका परिवार, उनकी जीविकाएं कैसे चलेंगी, है ना। तो कम से कम इतना तो उनका बनता है कि वो आके अपनी संवेदना व्यक्त करें। जैसे वो मन की बात करते हैं ना, मन की बात हमेशा अपने मन की बात करते हैं, जरा जनता के बीच में आके जनता के मन की बात पूछे। अच्छा मैडम, ये बताओ, सरकार कह रही है किसान झुक नहीं रहे हैं, अगर किसान झुक जाए तो ये आंदोलन खत्म हो सकता है, आपका क्या कहना है?
किसान झुकने के लिए कभी पैदा नहीं हुआ है। जो किसान सर्दी गर्मी में तपती धूप के अंदर और इतनी चिलचिलाती धूप में भी बंजर ज़मीन पर हल चला सकता है, पूरे देश का अन्नदाता है। कोरोना महामारी के दौरान भी जिसने इकनॉमी अपने कंधे पर संभाली हुई है, उसने कभी झुकना नहीं सीखा है। वो योद्धा होते हैं, हमारे ही जो बच्चे हैं, हमारे ही जो भाई हैं, वो बॉर्डर पे होते हैं और सब जगह जहाँ पे पुलिस वाली कहिए आप, वहाँ पर भी हमारे ही भाई और बेटे हैं। तो उन्होंने झुकना नहीं सीखा है। और अगर आप ये चाहते हैं कि किसान झुक जाए तो शर्म की बात है, क्योंकि अगर किसान झुकता है तो आपका देश झुकता है, हमारे देश का सर झुकता है। पूरे विदेश के अंदर जिसमें आप डंका कहते हैं कि ना हमने डंका बचा दिया, और जो 56 इंच का सीना जो आप बताते हैं, वो 56 इंच का सीना इन किसानों के बलबूते पर है, आपके बलबूते पर नहीं है। ये जो इकनॉमी और जीडीपी आती है ना, ये किसानों के बलबूते पर आती है, आपके बलबूते पर नहीं आती है। 10 लाख का सूट पहनते हैं, वो किसानों से आता है। एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल और आपका कॉटन इंडस्ट्री, वो सब जो है वो एग्रीकल्चर से आती है। वो प्रधानमंत्री जी आपकी जेब से नहीं आती है। आप तो फकीर हैं, आप तो झोला उठा करके चले जाएंगे, लेकिन यही किसान हैं जो हमेशा यहाँ टिके रहे हैं, टिके रहेंगे और हमेशा ही लड़ते रहेंगे। देखिए पत्रकार महोदय, प्रधानमंत्री जी जब संसद में पहुंचते हैं पहली बार, तो संसद को चूम के, धरती माता को चूम के, संसद की सीढ़ी को चूम के वो संसद में प्रवेश करते हैं, है ना। आज जो ये किसान है ना, इनको धरती पुत्र की उपमा दी गई है। मोदी जी भी तो गंगा पुत्र अपने आप को बोलते हैं। देखो, मोदी जी खुद को गंगा पुत्र बोलते हैं, खुद, और किसान को धरती पुत्र पूरी दुनिया कहती है। किसान को धरती पुत्र जबकि पंजाब की नदियाँ गंगा नदी की मिट्टी से बनी है। और गंगा पुत्र कहलाना तो खुद में खुद को कुछ भी कह लो भैया, कोई बड़ी बात नहीं है। मैडम, आप रामदेव जी को ढूंढ रहे बाबा को, हाँ। वो तो खुद बोल रहे बिल बहुत किसानों के फायदे के लिए है। क्या किसान बिल जो किसानों के फायदे के कह रहे हैं कि बिल बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है किसानों के तो लिए। ऐसा है भैया, रामदेव बाबा ने ना बहुत सारे फायदे ले लिए सरकार से। हमें फायदे न चाहिए, हमें ना बताएं, उनसे पहले अपना इलाज हमें ना बताएं। वो अपना इलाज तो विदेशों में कराते हैं। आज ये बताइए ना कि वो जो स्वदेशी कह रहे थे, तो आज उनकी दवाइयाँ क्यों विफल हो चुकी हैं? आज उनके जो शहद का सैंपल है वो भी विफल हो चुका है। आपने जो बिजनेस चलाए बैठे हैं, वो तो एग्रीकल्चर से ही आता है। आज उन्हीं किसान भाइयों का कम से कम धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर आ जाइए। ये बता दीजिए, वो काला धन की जो बातें और बहुत बड़ी बड़ी स्कीम बता रहे थे कि हमारा जो टैक्स है वो कम कर देगी सरकार और महंगाई कम हो जाएगी। आज महिला दिवस है, सारी महिलाएं पूछ रही हैं कि वो कहाँ है वो फॉर्मूले जिससे महंगाई कम होनी थी और वो 15 लाख आने थे। तो उनसे ये भी सवाल कर लिया कीजिए, आप लोग उनसे जाकर के पूछिए कि जो आप लोग ये जो दवाइयाँ कोरोनिल जो आपने बनाई थी, वो इम्यूनिटी बूस्टर को आप दवाई करके बेचना चाह रहे थे, आखिर उसमें क्या लाभ था आपका? तो अपना लाभ सिद्ध करने के लिए आप कुछ भी बोलते हैं, लोगों को भ्रम में डालते हैं। तो उनसे पूछिए कि कहाँ है वो स्वदेशी और कहाँ है आपका वो किसान जो बनकर के आप फोटो खिंचवाते थे। आज किसान यहाँ पे शहादत दे रहे हैं, यहाँ पे लगातार लोग बलिदान दे रहे हैं। लगातार हमारे किसान भाई आज आकर के यहाँ पर बैठिए, आंदोलन में शामिल होइए, जिससे कि सारे किसान भाई भी आपका धन्यवाद कर जाए और जिससे आपका इतना बड़ा बिजनेस जो बिजनेस चल रहा है वो भी एग्रीकल्चर चल रहा है, कम से कम आकर के धन्यवाद दीजिए।